खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इधर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन लामबंद हो रहे हैं। इस बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की तरफ से समाज के लोगों को बरगलाने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे जुड़े कई वीडियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को गुमराह नहीं करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। झूठे प्रचार से गलत सूचनाओं को बढ़ावा मिलेगा। और इसमें कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें लाउडस्पीकर लगाकर लोग आसपास चलते घूमते नजर आ रहे हैं और गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी ट्वीट के नीचे किरण रिजिजू ने जाकिर नाइक की भी बात की है, जिसने देश से भागा हुआ वो आतंकवादी वहां बाहर देश में बैठ करके लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर विवाद क्यों छिड़ा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है भारत में। जी हां, भारत सरकार और भारतीय सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन पूरे देश में अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति इनके पास। बिना दस्तावेज किसी भी संपत्ति पर ये दावा ठोक सकते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचने पर भी रोक है। वक्फ बोर्ड को लेकर पहला कानून 1954 में बना, फिर 1995 और 2013 में कुछ संशोधन किए गए। इन संशोधनों में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर शिकायतें भी बढ़ गई। वक्फ संशोधन बिल के तहत 40 बदलाव होने वाले हैं। वक्फ बोर्ड के कामों में पारदर्शिता लाने की भी कोशिश की जाएगी। और इससे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया और इसका कड़ा विरोध किया था। ओवैसी ने कहा कि बिल संविधान का उल्लंघन करता है और इसके तहत केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को मुस्लिमों से छीनने की साजिश रच रही है। कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। अब वहीं दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष और बीजेपी नेता कौसर जहान ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हित में बताया और ओवैसी पर मुसलमानों को डराकर राजनीति करने का सीधा आरोप भी लगाया। मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी है, इनका वोट बैंक बना रहे। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि वो खुद जेपीसी में इस कमेटी के मेंबर हैं और ऐसी टिप्पणियां करते हैं, शोभा नहीं देता उनको। कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आम मुसलमान के हित में है, ये पारदर्शिता के लिए है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है। वक्फ संशोधन बिल के जरिए क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। एक और बात बता दें कि ये मामला अभी जेपीसी के अधीन है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो असदुद्दीन ओवैसी भी इसी जेपीसी का हिस्सा है। कांग्रेस के कई नेता और ये जो बरगला रहे हैं जनता को नीचे, उनके भी कई सारे रिप्रेजेंटेटिव इस जेपीसी में शामिल है। सरकार कुछ भी किसी से छुपा नहीं रही है, सबसे जनहित में इस बात को, इस संशोधन बिल को और इस बिल को पास करने की बात कर रही है। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। वक्फ बोर्ड की मनमानियों को रोकना मकसद है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले के चक्कर में ही अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है, उन पर यही आरोप। वक्फ बोर्ड के काम में पारदर्शिता लाना मकसद है। वक्फ संशोधन बिल के तहत 40 बदलाव होने वाले। नई संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन आवश्यक हो, यह कहा जाएगा।
कोई भी संपत्ति अपने आप ही वक्फ नहीं हो जाएगी और वक्फ उस पर कब्जा नहीं करेगी। नई संपत्ति पर दावे के लिए पर्याप्त दस्तावेज आवश्यक हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, फिलहाल यह नहीं हो पाता है। अब वहीं वक्फ संशोधन बिल पर आतंकी जाकिर नायक ने भड़काऊ बयान वाला एक वीडियो जारी किया। आतंकी जाकिर नायक ने वीडियो जारी कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। उसने कहा कि मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है, विपक्ष भी इस बार मजबूत है, लिहाजा मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस बिल को खारिज करना चाहिए। नाइक ने कहा कि यह सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है। वक्फ की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का हक है और गैर मुसलमानों को इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property. It is a private property donated by Muslims in the न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।